हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार बिश्नोई। कल अपने फूड कंपोनेंट्स का फर्स्ट पार्ट किया था जिसमें कार्बोहाइड्रेट के बारे में किया था। आज अपने करेंगे प्रोटीन, जो फूड कंपोनेंट का दूसरा भाग है प्रोटीन। फूड के जो मेन 6 पार्ट होते हैं उनमें से कार्बोहाइड्रेट में कर चुके हैं। आज अपने उसका प्रोटीन के बारे में चर्चा करेंगे। तो टर्म प्रोटीन जो है ये एक ग्रीक भाषा के प्रोटियोज से ली गई है, जिसका अर्थ है ऑफ द फर्स्ट रैंक, अर्थात प्रथम श्रेणी के। सबसे पहले इस टर्म को प्रपोज किया था बर्जेलियस ने। प्रोटीन जो होते हैं वो सेल के एक मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म के लगभग 12 से 14% भाग बनाते हैं। प्रोटीन जो होते हैं बॉडी बिल्डर होते हैं। प्रोटीन में कार्बन की मात्रा 54% होती है, हाइड्रोजन 7% है, नाइट्रोजन 16%, ऑक्सीजन 22% के करीब होती है। इनके अलावा कुछ प्रोटीन में सल्फ़र पाया जाता है जो लगभग 1%, और फॉस्फोरस होता है जो 0.6% पाया जाता है। प्रोटीन एक बड़े अणु होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा बने होते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बनता है, अर्थात जो प्रोटीन होते हैं ये अमीनो एसिड के पॉलीमर्स होते हैं। इसलिए अमीनो एसिड्स को प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी ईंटें कहा जाता है। अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बताई गई है कि इसमें एक NH2 ग्रुप है और एक COH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमीन ग्रुप पाया जाता है। प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड्स के द्वारा जुड़े रहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड को एमाइड बॉन्ड भी कहा जाता है। पेप्टाइड बॉन्ड CONH ग्रुप द्वारा बनता है। 2 अमीनो एसिड जो होते हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ करके एक डाइपेप्टाइड बनाते हैं। प्रोटीन के अणु में अनेक पॉलीपेप्टाइड चेन पाई जाती है। पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी रहती है। कुछ प्रोटीन्स में पॉलीपेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा भी जुड़ी होती है। प्रोटीन की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो अमीनो एसिड के कंपोजिशन पर डिपेंड करती है। प्रोटीन में 20 प्रकार के जो अमीनो एसिड पाए जाते हैं उनमें से आधे अमीनो एसिड ऐसे होते हैं जिनको जंतु जो होते हैं वो अपने बॉडी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी कई जो इंटरमीडिएट रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर इंटरमीडिएट पदार्थ के रूप में वो बन जाते हैं। तो इस तरह से कुछ अमीनो एसिड होते हैं कि जिनको अपने भोजन के अंदर लेना ज़रूरी होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका निर्माण या सिंथेसिस अपनी बॉडी के अंदर हो जाता है। तो इस तरह से अमीनो एसिड 2 तरह के होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं है कि इनकी उपयोगिता नहीं है।
एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि अपने बॉडी के अंदर इनका निर्माण नहीं हो पाता, इसलिए इनका डाइट के अंदर यानी भोजन के अंदर इनका होना आवश्यक होता है, इसलिए इनको एसेंशियल अमीनो एसिड कहा जाता है। जैसे आर्गिनिन है, हिस्टिडीन है, आइसोल्यूसिन है, लाइसिन है, मेथियोनिन है, तो ये इस तरह से एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं कि उपयोगिता इनकी भी उतनी होती है जितनी एसेंशियल की होती है। इनको नॉन एसेंशियल इसलिए कहा जाता है कि इनका निर्माण बॉडी के अंदर हो जाता है, इसलिए भोजन के अंदर इनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, इसलिए इनको नॉन एसेंशियल कहा गया है। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में जैसे टायरोसिन है, सेरिन है, एलेनिन है, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, तो ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स के। नेक्स्ट आता है अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन जो है इनको 3 कैटेगरीज में या 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सिंपल प्रोटीन, कंजुगेट प्रोटीन तथा डेराइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन जिनको कहते हैं। सिंपल प्रोटीन वो होते हैं जो कि पेप्टाइड चेन के द्वारा जुड़े रहते हैं। हाइड्रोलाइसिस करने पर ये केवल अमीनो एसिड उत्पन्न करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फाइबर्स प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन। फाइबर्स प्रोटीन जो होते हैं वो इनकी स्ट्रक्चर जो है फाइबर के रूप में होती है और ये जल के अंदर अघुलनशील होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर। एग्जाम्पल जैसे इनका है कोलेजन, इलास्टिन, केराटिन्स, ये फाइबर्स प्रोटीन के। दूसरा है ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल या ओवल शेप होती है। ये जल में घुलनशील होते हैं। एग्जाम्पल जैसे एल्ब्यूमिन्स है, ग्लोबुलिन्स है, ये इनके ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल है। दूसरा आता है कंजुगेटेड प्रोटीन यानी संयुक्त प्रोटीन। इस प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं यानी कंजुगेटेड प्रोटीन जो होते हैं उसमें 2 भाग पाए जाते हैं, एक प्रोटीन और दूसरा नॉन प्रोटीन। तो नॉन प्रोटीन जो भाग होता है उसको कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो जब किसी प्रोटीन के साथ एक प्रोस्थेटिक ग्रुप पाया जाता है तो वो कंजुगेटेड प्रोटीन कहलाता है। कंजुगेटेड प्रोटीन के कई एग्जाम्पल है जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन। न्यूक्लियोप्रोटीन में प्रोटीन के साथ न्यूक्लिक एसिड जुड़ जाता है तो वो न्यूक्लियोप्रोटीन कहलाता है। यानी प्रोटीन और एक नॉन प्रोटीन भाग जो है वो न्यूक्लिक एसिड है। म्यूकोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो 4% से अधिक होता है तो म्यूकोप्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज जब 4 से कम होती है तो उसके ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन, कि प्रोटीन के साथ जब लिपिड जुड़ा रहता है तो वो लाइपोप्रोटीन कहलाता है। क्रोमोप्रोटीन, इनमें मेटलोपोर्फिरिन सब्सटेंस जुड़ा रहता है। जैसे अपने हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन में एक प्रोटीन ग्लोबिन होता है और ग्लोबिन के साथ एक आयरन पोर्फिरिन रिंग पाई जाती है। फॉस्फोप्रोटीन, जब प्रोटीन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा होता है तो वो फॉस्फोप्रोटीन कहलाता है। तीसरा है ड्राइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन। एक्चुअली ये प्रोटीन की दूसरी अवस्थाएं होती है। मेन जैसे प्रोटीन होता है, प्रोटीन का अगर अपने पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करें, आंशिक जल अपघटन किया जाता है तो उससे जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो प्रोटीन ड्राइव्ड प्रोटीन या व्युत्पन्न प्रोटीन कहलाता है। जैसे प्रोटीन का पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करने से प्रोटीन बनता है, प्रोटीन का अगर फिर हाइड्रोलाइसिस करें तो मेटाप्रोटीन है, मेटाप्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करें और
तो प्रोटियोजेज बनता है, प्रोटियोजेज से पेप्टोन, पेप्टोन से पॉलीपेप्टाइड। तो ये जो स्टेप होती है यानी प्रोटीन, मेटाप्रोटीन, प्रोटियोजेज, पेप्टोन, पॉलीपेप्टाइड, ये व्युत्पन्न प्रोटीन या ड्राइव्ड प्रोटीन कहलाते हैं। बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन कि प्रोटीन का जो है जैविक क्या महत्व है। प्रोटेक्टिव प्रोटीन, प्रोटीन जो होते हैं वो जीवों के बाहरी आवरण पर पाए जाते हैं जिनसे उनकी सुरक्षा होती है। जैसे एनिमल्स के अंदर नेल्स है, हुप्स है, स्केल्स है, हेयर है, फीदर, हॉर्नी लेयर ऑफ स्किन, तो ये एनिमल को प्रोटेक्शन देती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल, कि सेल का एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन या कैरियर प्रोटीन, जैसे हीमोग्लोबिन जो होता है वो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। इस तरह से कई प्रकार के लाइपोप्रोटीन जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा से लिपिड का ट्रांसपोर्टेशन करती है। तो ये कैरियर प्रोटीन कहलाते हैं, जो कई सब्सटेंसेस को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं। एंजाइम्स, एंजाइम्स जिनको अपने बायोकैटालिस्ट कहा जाता है, ये सभी एंजाइम्स जो होते हैं ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। स्टोरेज प्रोटीन, प्रोटीन जो है वो स्टोरेज के रूप में, जैसे एग और मिल्क, ये स्टोरेज प्रोटीन में। हार्मोन्स, कई प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। जैसे इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी का जो ग्रोथ हार्मोन होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन है या पैराथ्रोमोन है, तो ये प्रोटीन नेचर के होते हैं। ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ प्रोटीन भाग लेते हैं, जैसे फाइब्रिनोजिन जो ब्लड प्लाज्मा में मिलता है, थ्रोम्बिन, ये जो प्रोटीन होते हैं ये ब्लड क्लोटिंग की क्रिया में भाग लेते हैं। एंटीबॉडीज़, एंटीबॉडीज जो होती है वो प्रोटीन नेचर की होती है। विजुअल पिगमेंट्स, के आँखों के द्वारा जो देखते हैं, तो देखने की क्रिया जो रोड सेल और कोन सेल के द्वारा होती है, तो रोड सेल और कोन सेल में रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन जो होते हैं वो प्रोटीन पिगमेंट होते हैं। टॉक्सिन्स, जहर, विष, कई जीवों के द्वारा जो जहर उत्पन्न किया जाता है या कई प्रकार के बैक्टीरिया के द्वारा जो टॉक्सिन उत्पन्न किए जाते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं। जैसे सांप का विष होता है वो प्रोटीन नेचर का होता है। तो ये प्रोटीन के बारे में था। प्रोटीन क्या है, इनकी क्लासिफिकेशन क्या है, कि कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, और इनकी बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या है। तो आज इसके बारे में अपना किया। नेक्स्ट जो वीडियो करेंगे उसमें अपने करेंगे लिपिड्स के बारे में, जो कि फूड कंपोनेंट्स का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में अपने करेंगे लिपिड्स। थैंक्स।